हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट हमें क्या बताना है, यहाँ पे कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। किसके लिए? नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नाइट्रेशन से रिगार्डिंग हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं, की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट में हम यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में लिखते हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reaction substitution reaction in which aromatic compound in which aromatic compound और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो हम यहाँ पे क्या रखते हैं? बेंजीन। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 and concentrated H2SO4 and form nitrobenzene and form नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो रिएक्शन होती है उसमें होता है क्या कि जो एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन है वो किसके साथ में रिएक्शन करती है? कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और फिर किसका फॉर्मेशन करती है? नाइट्रोबेंजीन का। तो यहाँ पे जो सबसे पहली रिएक्शन होती है वो क्या होती है? उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं सबसे पहले, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? NO2 प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे जो NO2 प्लस है ना, ये एक्टिव स्पीसीज होती है, एक्टिव स्पीसीज। और ये जो एक्टिव स्पीसीज होती है यही आगे क्या करती है? नाइट्रेशन का काम करती है। तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे वन बाय वन हम स्टेटमेंट देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि नाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो NO2 प्लस है वो बेंजीन रिंग के साथ में रिएक्शन करेगा और किसका निर्माण करेगा? नाइट्रोबेंजीन का। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसके बारे में इसने क्या बोला है। कि एक तो हमारे पास में क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है, एक तो क्या बोला हुआ है इसमें, हमारे पास में टोलुइन है CH3, और दूसरा क्या है हमारे पास में? एक नॉर्मल बेंजीन है, और इन दोनों पे नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है। नाइट्रेशन की प्रोसेस का मतलब जो NO2 प्लस है वो एक्टिव स्पीसीज है, वो इस पे आके अटैक करेगी और इस पे भी आके अटैक करेगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो NO2 प्लस होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। ये जो NO2 प्लस है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और ये ऐसी स्पीसीज पे ज्यादा जल्दी अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो CH3 है इसका प्लस का इफेक्ट लगता है इस बेंजीन पे, और साथ में
प्लस एच इफेक्ट भी लगता है, और इन इफेक्ट के कारण ये इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस बेंजीन रिंग पे इंक्रीज हो जाएगी तो ये NO2 प्लस क्या करेगा? इससे टोलुइन पे जल्दी रिएक्शन करेगा, बजाय जो नॉर्मल बेंजीन हमारे पास में, क्योंकि नॉर्मल बेंजीन है इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। तो इसमें अब क्या होगा कि ये जो बेंजीन है फर्स्ट वाली जिसपे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे NO2 प्लस जल्दी अटैक करेगा, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन क्या हमारा क्या था स्टेटमेंट, तो नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन है इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे जो नाइट्रेशन की प्रोसेस है वो किस पे जल्दी होगी? जो नाइट्रेशन है वो टोलुइन पे जल्दी होगा। ठीक है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ हेक्सा ड्यूटेरोबेंजीन। ठीक है, तो दूसरे को भी हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास में दो बेंजीन रिंग है। एक बेंजीन रिंग है जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। ये चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड और है हमारे पास में जिसपे क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। ठीक है, ये ड्यूटेरियम जुड़े हुए हैं, और हमें पूछा गया है यहाँ पे, ये बोला गया है हमें कि इनकी जो रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है और ऑलमोस्ट सेम होगी एग्जैक्ट ड्यूटेरोबेंजीन की। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या नेट रेट ऑफ नाइट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, तो जब भी हम रेट देखते हैं तो वहां पे हम स्लो स्टेप को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्लो स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप यहाँ पे ये होती है कि जब NO2 प्लस इसके पास में आएगा और इसमें भी NO2 प्लस आएगा, तो NO2 प्लस पे इस बेंजीन का जो अटैक होगा, ये भी डबल बॉन्ड है, इसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है तो इस पे अटैक करेगा, और इधर ये भी क्या करेगा? इस NO2 पे अटैक करेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? ये है हमारे पास में क्या थी, यहाँ पे NO2 जुड़ गया और यहाँ पे H है, ये भी H है, ये चारों तरफ H लगा देते हैं हम बार फिर से, यहाँ पे भी H है और इस पोजीशन पे भी H है, लेकिन इस पोजीशन पे H के साथ में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या होती है? स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, मतलब इसी को हम इसी से देखते हैं कि रेट किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। जब दूसरे में हम क्या करते हैं, ये जब NO2 प्लस पे बेंजीन रिंग है वो अटैक करती है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये भी स्लो स्टेप है। ये जो अटैक होता है NO2 प्लस पे डबल बॉन्ड के द्वारा, ये भी क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। तो यहाँ पे भी ये ड्यूटेरियम लगा देते हैं। ठीक है, और ड्यूटेरियम के साथ में यहाँ पे NO2 लग गया, और इधर H है ही, और इस H के साथ में क्या लग जाता है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने देख लिया है, साफ साफ हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और इसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड या फिर कार्बन और ड्यूटेरियम के जो बीच में बॉन्ड है उसका यहाँ पे कोई भी हमने इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा है। यहाँ पे हम ये सब बोल सकते हैं, बिकॉज जब नाइट्रोबेंजीन बनता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन या फिर एक ड्यूटेरियम क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है वापस से एरोमेटाइजेशन लाने के लिए, लेकिन वो स्टेप हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती है। हमें जो पूछा गया है रेट डिटरमाइनिंग या रेट पूछी गई है वो इसी स्लो स्टेप से डिसाइड होगी, और स्लो स्टेप में हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है या फिर कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच, सॉरी यहाँ पे देखो ये H नहीं है, यहाँ पे D होगा।
है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड को हमने कोई भी इसको छेड़ा ही नहीं है, हमने ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये सेकंड स्टेप में यहाँ से डी प्लस के रूप में या फिर एच प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। और वैसे देखिए तो जो कार्बन और ड्यूटेरियम की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी तुलना में। हम स्ट्रेंथ लिख रहे हैं यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ होती है वो कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें कार्बन और ड्यूटेरियम में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने यूज ही नहीं किया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एरोमेटाइजेशन प्रोसेस हमने आगे की नहीं की है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें दोनों ही रेट इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं लगभग इक्वल है, लगभग क्या इक्वल ही है, ठीक है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें दोनों की रेट क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जो ऑप्शन सेकंड है ये भी क्या होगा, करेक्ट हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हेक्साड्यूटेरो बेंजीन। तो ये अपने आप गलत हो गया, बिकॉज सेकंड ऑप्शन में हमने बताया है कि दोनों की जो रेट होती है वो सेम होती है, और थर्ड में हमें अलग बताइए, तो ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा था, जो हमने की कंसेप्ट लिखा है इसमें भी लिखा है, जो नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन होता है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी, तीन ऑप्शन है या तीन स्टेटमेंट है, वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।